नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रीटमेंट ऑफ डाउट्स पर। हम लोग यूपी ट्रिपल सी पेट के लिए आज जीएस के और जनरल साइंस के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, और इन क्वेश्चनों को देखिए और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक, पेट एग्जाम की दृष्टिकोण से। ठीक, आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन। हाइड्रोजन बम क्या है? पहला क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, उसने पूछा हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। हाइड्रोजन बम है जो नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। किस पर? नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। और हाइड्रोजन बम की खोज की बात की जाए, हाइड्रोजन बम की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड टेलर ने की थी। किसने की थी? एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर टू क्या है? परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। परमाणु बम है जो नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। ठीक है, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। और हाइड्रोजन बम की बात की जाए तो नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और परमाणु बम की खोज ऑटो हान ने की थी और हाइड्रोजन बम की खोज एडवर्ड टेलर ने की थी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह की बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर या 16.70 मीटर, ये होना चाहिए, इतनी दूरी होना चाहिए। ठीक है, यानी कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी 17 मीटर या 16.70 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, पढ़िए क्या है? प्रतिध्वनि किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उसने पूछा है प्रतिध्वनि किस सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रतिध्वनि है जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि के परावर्तन पर कार्य करता है। किसके? ध्वनि के परावर्तन पर कार्य करता है। ध्वनि के परावर्तन पर कार्य करता है। प्रतिध्वनि किस पूछा जाए, प्रतिध्वनि किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि के परावर्तन पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला पॉइंट देखिए, किसी व्यक्ति के स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी होती है? यानी कि किसी चीज को देखने के लिए स्पष्ट यानी कि न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, कितनी? 25 सेंटीमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? पारा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सॉरी, पारा किस तापमान पर जमता है, ये पूछा है। पारा किस ताप पर जमता है? पारा जो है -39 डिग्री सेल्सियस, या कह दिया जाए पॉइंट में होता है, एग्जैक्ट की बात की जाए तो होता है -38.83 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। ठीक है, पारा किस तापमान पर जमता है? -39 डिग्री सेल्सियस, ये लगभग में है। और एग्जैक्ट की बात की जाए तो -38.83 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला पॉइंट है पारा का लैटिन नाम पूछा जाए। पारा का लैटिन नाम क्या होता है? हाइड्राग्राम होता है। क्या होता है? हाइड्राग्राम होता है, सॉरी। पारा का लैटिन नाम हाइड्राग्राम होता है। इसी से इसका सिंबल क्या है? इसी से इसका सिंबल Hg आया है। हाइड्राग्राम से ही पारा का जो सिंबल होता है Hg, इसी से आया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, एल्कोहल किस तापमान पर जमता है? एल्कोहल होता है जो शराब, वह किस तापमान पर जमता है? -115 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जमता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? ठोस माध्यम में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? किस विधि से होता है? चालन विधि से होता है। ठीक है, ठोस माध्यम में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? चालन विधि से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? पढ़िए, द्रवों एवं गैसों से ऊष्मा संचरण किस विधि से होता है? ठीक है, संवाहन विधि से होता है। किससे होता है? संवाहन विधि से होता है। ठीक है, संवाहन विधि से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, वायुमंडल किस विधि द्वारा गर्म होता है? वायुमंडल है जो किस विधि द्वारा गर्म होता है? संवाहन विधि द्वारा गर्म होता है।
ठीक है। वायुमंडल जो होता है वायु संवहन विधि द्वारा गर्म होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कुछ लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा है, ठोस, द्रव, गैस, 3 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। ठोस क्या होता है, ये चालन होता है, और द्रव और गैस ये संवहन द्वारा होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7 क्या था, द्रवों एवं गैसों से ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है, यानी कि संवहन विधि से होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन क्या था, वायुमंडल किस विधि से गर्म होता है, ये संवहन विधि से भी होता है, ठीक। इस यानी कि इसी से रिलेटेड था क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, मानव निर्मित प्रथम तत्व कौन सा है, पोलोनियम है। पोलोनियम एक उपधातु है, क्या है, पोलोनियम एक उपधातु है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए यहीं पे, ध्वनि की चाल सबसे कम किस माध्यम में होती है। ध्वनि की चाल सबसे कम पूछा जाए किस माध्यम में होती है, गैसीय माध्यम में होती है। किस माध्यम में होती है, गैसीय माध्यम में सबसे कम होती है, ठीक है। गैसीय माध्यम में सबसे कम होती है। देखिए कितनी होती है, ठोस में 5000 मीटर पर सेकंड होती है ध्वनि की चाल। ठोस में पूछा जाए कितनी होती है, सबसे ज़्यादा होती ठोस में 5000 मीटर पर सेकंड, और सबसे कम पूछा जाए, सबसे कम गैस में होती है 340, ठीक है। और द्रव में कितनी होती है, 15000 मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन क्या है, पढ़िए, रेल पटरियों के नीचे चौड़े लकड़ी के पटरे स्लीपर क्यों बिछाए जाते हैं, क्यों बिछाए जाते हैं। देखिए क्या है, रेलगाड़ी द्वारा उत्पन्न दाब कम हो सके इसलिए बिछाए जाते हैं। रेलगाड़ी के द्वारा उत्पन्न दाब जो लगता है वो क्या होता है, कम हो सके, इसलिए पटरी के नीचे जो होते हैं चौड़े ये लकड़ी के बिछाए जाते हैं। जैसे ये कोई लाइन है, ठीक है, इसके नीचे देखो लकड़ी के पटरे, ये स्लीपर लगे हुए हैं, ठीक है। इन्हीं को क्या बोलते हैं, यही स्लीपर हैं, जो यही इसी पर क्वेश्चन बना हुआ है। रेल पटरियों के नीचे चौड़े लकड़ी के पटरे स्लीपर क्यों बिछाए जाते हैं, क्यों बिछाए जाते हैं, रेलगाड़ी द्वारा उत्पन्न दाब को कम करने के लिए लगाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखो क्वेश्चन, साबुन के बुलबुले का चमकना प्रकाश के किस घटना के कारण होता है, किस घटना के कारण होता है, प्रकाश के व्यतिकरण के कारण होता है। किसके होता है, प्रकाश के व्यतिकरण के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश के व्यतिकरण की खोज किसने की थी, थॉमस यंग ने की थी। किसने की थी, प्रकाश के व्यतिकरण की खोज पूछा जाए तो थॉमस यंग ने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, पेट एग्जाम की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हम लोग देखते हैं किसी वस्तु को किस घटना के कारण देख पाते हैं। यानी कि हम लोग देखते हैं किसी वस्तु को किस घटना के कारण देख पाते हैं, किस घटना के कारण देख पाते हैं, प्रकाश के परावर्तन की घटना के कारण हम लोग देख पाते हैं, ठीक। प्रकाश के परावर्तन की घटना के कारण हम लोग देख पाते हैं किसी वस्तु को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारी आँख की रेटिना में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कैसे किस घटना के कारण बनता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण बनता है, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमारी आँख की रेटिना में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, किस घटना के कारण बनता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण बनता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर का वजन कहाँ पर सबसे अधिक होता है, शरीर का वजन सबसे कहाँ पर होता है अधिक, ध्रुवों पर सबसे कम होता है, और सबसे कम कहाँ पर होता है, सबसे कम कहाँ होता है, बताइए कहाँ होता है, सबसे कम होता है भूमध्य रेखा पर, ठीक है। सबसे अधिक होता है ध्रुवों पर, सबसे कम होता है भूमध्य रेखा पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के ध्रुव पर इस्माइल जी का मान होता है सबसे अधिक होता है, ठीक है। पृथ्वी के ध्रुव पर इस्माइल जी का मान सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की किस सतह पर किसी वस्तु का भार न्यूनतम होता है, सबसे कम कहाँ होता है, हमने अभी बताया था आपको, भूमध्य रेखा पर सबसे न्यूनतम होता है, सबसे कम होता है भूमध्य रेखा पर।
स्मॉल जी का मान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, सूर्य का ताप किस यंत्र से मापा जाता है? सूर्य का ताप होता है जो किस यंत्र से मापते हैं? पायरोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं? पायरोमीटर से सूर्य का ताप मापा जाता है पायरोमीटर से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ताप क्या है? ताप विकिरण भी पायरोमीटर से मापा जाता है। ताप विकिरण होता है वो भी पायरोमीटर से ही मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, किसी व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? यानी कि उसने पूछा कि अपना कोई व्यक्ति है, वह अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहे तो वह मतलब कितना दर्पण यूज करेगा? कितना दर्पण यूज करेगा? व्यक्ति की लंबाई का आधा, यानी कि अपनी लंबाई का आधा दर्पण में देखेगा तभी उसका संपूर्ण प्रतिबिंब दिखाई देगा, अन्यथा नहीं दिखाई देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कोई भी व्यक्ति समतल दर्पण के सामने b वेग से जा रहा है तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा? 2b वेग से आता हुआ मालूम पड़ेगा। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण के सामने b वेग से जा रहा है तो जो उसका प्रतिबिंब 2b वेग से आता हुआ मालूम पड़ेगा, यानी कि आता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कैमरे में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? किस प्रकार का लेंस लगा होता है? उत्तल लेंस लगा होता है कैमरे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऊतकों का अध्ययन किया जाता है हिस्टोलॉजी में। हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। और हिस्टोलॉजी शब्द का नामकरण किसने किया था? मायर ने किया था। हिस्टोलॉजी शब्द का नामकरण मायर ने किया था। ठीक है, और ऊतक शब्द का नामकरण पूछा जाए तो बिचंट ने किया था। किसने किया था? बिचंट ने किया था। ऊतक शब्द का नामकरण बिचंट ने किया था और हिस्टोलॉजी शब्द का नामकरण मायर ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, अगला क्वेश्चन है, पढ़िए क्वेश्चन क्या है। बायोलॉजी में हिस्टोलॉजी के लिए एक अलग शाखा के रूप में किसने स्थापित किया था? किसने स्थापित किया था? मार्सेलो मेलपिगी ने। किसने किया था? मार्सेलो मेलपिगी ने किया था। मार्सेलो मेलपिगी ने किया था। ठीक, बायोलॉजी में हिस्टोलॉजी के लिए एक अलग शाखा के रूप में किसने स्थापित किया था? मार्सेलो मेलपिगी ने स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाला रक्त वाहिनी क्या कहलाती है? बताओ, सिरा। क्या कहलाती है? सिरा कहलाती है। जब शरीर से हृदय की ओर जाएगा तो सिरा होगा, और जब हृदय से शरीर की ओर ले जाएगा तब क्या कहलाएगा? धमनी कहलाएगा। ठीक है, ये नीचे लिखा है देखो, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाला रक्त वाहिनी क्या कहलाता है? धमनी कहलाता है। शरीर से हृदय की ओर ले जाएगा तो सिरा, और हृदय से शरीर की ओर ले जाएगा तब धमनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इतने ही क्वेश्चन थे। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।